हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मजे को माउथ स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की। हम इंडियन राइटर्स और पोइट्स के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं और वहीं हमारी मुलाकात जो है वो आज होने वाली है आर के नारायण से। आर के नारायण जो भारतीय इतिहास में एक बहुत ही बेहतरीन राइटर और बहुत ही बेहतरीन जो है वो नॉवेलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। इनकी कुछ खास कृतियों में जैसे आपका द इंग्लिश टीचर या फिर आपका जो है वो द डार्क रूम, या फिर अपन कहें तो बहुत सारे जो है वो बेहतरीन जो है वो एक नॉवेल शामिल है। द गाइड के लिए इन्हें 1960 में जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया। इसके साथ में इनकी शुरुआत स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है वो नॉवेल के माध्यम से होती है। तो ये इनकी कुछ खास बातचीत है। अब पहले आर के नारायण के बारे में जो है वो जानकारी शुरू करते हैं कि आर के नारायण कौन है, क्या इनकी जो है वो खासियत है, फिर इनके जो है जो नॉवेल है, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नॉवेल है, उनके कुछ कैरेक्टर्स की भी बातचीत जो है वो हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक और फेमस राइटर आर के नारायण के बारे में। आर के नारायण जिनका पूरा नाम राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी अय्यर है। ठीक है, राशीपुरम, देखो राशीपुरम जो है वो वास्तविकता में इनका विलेज है, गांव का नाम है। कृष्ण स्वामी इनके फादर है, पिता का नाम है। आपका जो है वो नारायण स्वामी इनका सेल्फ है, खुद का नाम है। और अय्यर जो है वो इनका क्या है, सरनेम है। अय्यर इनका क्या है, सरनेम है। इनको शॉर्ट में हम लोग किस नाम से जानते हैं, आर के नारायण के नाम से। यानी इनका पूरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या है, राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी अय्यर इनका जो है वो पूरा नाम है। ये एक तमिल हिंदू ब्राह्मण फैमिली में जो है वो इनका जन्म होता है। मतलब तमिल हिंदू फैमिली में जो है वो इनका क्या होता है, जन्म होता है। He was born in a तमिल हिंदू फैमिली इन मद्रास। मद्रास में जो है वो इनका जन्म होता है। जन्म कब हुआ, 10 अक्टूबर 1906 और मृत्यु 13 मई 2001। 10 अक्टूबर 1906 को जन्म लेकर 13 मई 2001 को इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। 1906 से हम शुरुआत करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि जन्म से ही शुरुआत करेंगे हम। भैया व्यक्ति को जो है वो कुछ करने के लिए पहले जन्म तो लेना पड़ेगा। तो यहीं से आगे की बातचीत हम शुरू करेंगे कि 1906 में इनका हुआ जन्म। आर के नारायण के जितने भी नॉवेल हैं उनमें से सबसे अगर प्रमुख तौर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इनके फिक्शनल जो है वो एक प्लेस के बारे में पूछा जाता है। फिक्शनल, देखो इनका जो है वो जेनर कौन सा है, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, और आपका जो है वो एक तरीके से मैं कहूं कि इन्होंने फिक्शनल और नॉन फिक्शनल यानी कुछ तो इन्होंने कैरेक्टर जो है वो बनाए हैं और कुछ रियल में है, उन दोनों पर ही जो है वो इन्होंने लिखा है। और इनका एक फिक्शनल जो है वो प्लेस बहुत फेमस रहा है, मालगुड़ी। मालगुड़ी वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इन्होंने अपनी अधिकतर नॉवेल में, अपने अधिकतर कार्यों में जो है वो मालगुड़ी जो है वो प्लेस का यूज किया है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना, ये पूछा जा सकता है मालगुड़ी। ठीक है, ये एक इंडियन राइटर है और नॉवेलिस्ट है, नोन फॉर हिज वर्क सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन, जिन्होंने अपना पूरा जो है वो वर्क एक साउथ इंडियन टाउन में फिक्शनल वे में जो है वो लिखा है, जिसका नाम क्या है, मालगुड़ी है। इसका नाम क्या है, मालगुड़ी है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1906 में जन्मे आर के नारायण जो है वो अपने फिक्शनल जो है वो कार्यों की वजह से बड़े फेमस हुए। ही वॉज अ लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। अगर हम बात करें जैसे कि आर के नारायण जो है वो शुरुआती जो भारतीय साहित्य है, भारतीय जो है वो अंग्रेजी साहित्य है, उसके प्रमुख नाम जो आपके राजा राव है या फिर आपके मुल्कराज आनंद है, इनके साथ में जो है वो इनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है। मुल्कराज आनंद मैं आपको ऑलरेडी जो है वो पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इनका जिनर क्या है, फिक्शनल है, माइथोलॉजिकल है, और आपका जो है वो नॉन फिक्शनल है। यानी कुछ बातें जो है वो इनकी मतलब रियलिटी पर डिपेंड है, कुछ इन्होंने बना रखे हैं कैरेक्टर, और कुछ ये माइथोलॉजी पे डिपेंड मतलब जो है वो बात करते हैं। जैसे सिर्फ मिथ है ना, एक तरीके से भ्रम इन्होंने जो है वो बना करके चीजों को लिखा है। और बहुत शानदार, मतलब इनके स्वामी एंड फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूं है ना, उससे भी मतलब स्वामी एंड फ्रेंड्स तो है ही बहुत अच्छा है, द इंग्लिश टीचर बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपका जो है वो द गाइड भी बहुत अच्छा है। आपका जो है वो द डार्क रूम तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब एक तरीके से मैं नॉवेल की बात कर रहा हूं, पढ़ना उनको समय मिले तो। अभी फिलहाल जो है वो राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी अय्यर जो है, जिनका नाम आर के नारायण है, इनका जन्म एक तमिल हिंदू परिवार में आपका 10 अक्टूबर 1906 को हुआ। इनकी मृत्यु 13 मई 2001 को हुई।
13 मई 2001 को हुई। इन्होंने एक फिक्शनल जो है वो प्लेस के तौर पे इनको जाना जाता है जिसका नाम मालगुडी है। इनका जो जेनर है वो क्या है आपका, फिक्शन, नॉन फिक्शन और माइथोलॉजिकल है। अब सुनो, इनकी दादी माँ जो इन्हें, यानी बचपन की बात करें तो इनकी दादी माँ जो इन्हें प्रेम से कुंजप्पा नाम से जो है वो पुकारती थी, और इनका पूरा परिवार जो है वो उन्हें कुंजप्पा नाम से जो है वो जानने लगा। यानी परिवार में जो है वो इनका एक निकनेम हुआ करता था जिसको हम क्या कहते हैं, कुंजप्पा जो है वो इनका एक निकनेम है। कुंजप्पा क्या है, इनका एक निकनेम है। इनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है वो तो कौन सा है, अ बुक रिव्यू है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैरिटाइम लॉज ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड का, है ना। यहां से नहीं पूछा जाएगा। इनका जो पहला नॉवल है, ये क्वेश्चन बनता है, विच इज द फर्स्ट नॉवल दैट वाज रिटन बाय आर के नारायण, और वो कौन सा है, आर के नारायण ने जो पहला नॉवल लिखा वो स्वामी एंड फ्रेंड्स है। अब देखो दो क्वेश्चन वहां से आएंगे, एक रिटन, दूसरा पब्लिश्ड। इनका याद रखना, पहला लिखा कौन सा, स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा। इसके हम जो है वो लास्ट में चर्चा करेंगे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स में क्या कैरेक्टर हैं। स्वामीनाथन है, इसके अलावा जो है वो एक और राजम नाम से जो है वो कैरेक्टर यूज किया गया है। इनकी बड़ी ही मतलब फिक्शनल, थोड़ा सा इनको समझोगे ना तो आपको लगेगा कि सर इन्होंने थोड़ा जो है वो किस तरीके से लिखने का प्रयास किया है। समझना, देखो पहली चीज, स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा इन्होंने 1930 में लिखा। सबसे पहले इन्होंने अपने चाचा को दिखाया, चाचा ने बोला भैया काम का नहीं है। फिर इन्होंने जो है वो और भी कई पब्लिकेशंस को दिखाया, लेकिन उन्होंने छापने से मना कर दिया, एक तरीके से जो है वो उस काम को रिजेक्ट कर दिया। 1935 में ये पब्लिश हुआ। 1935 में पब्लिश हुआ। ग्राहम ग्रीन जो है वो सपोर्ट की वजह से, ग्राहम ग्रीन नाम के जो है वो ब्रिटिश नॉवेलिस्ट ने इनको सपोर्ट किया, और उनसे इन्होंने हेल्प मांगी अपने एक कजन किट्टू के माध्यम से। ठीक है, ग्राहम ग्रीन जो है वो बीच में आते हैं, इंटरफेयर करते हैं, और उन्होंने जब कहा कि ये जो है वो एक बेहतरीन नॉवल है, तब पब्लिकेशन ने उसको 1935 में जो है वो पब्लिश किया। तो लिख तो दिया था 1930 में, लेकिन पब्लिश हुआ 1900 जो है वो 35 में। तो दोनों का याद रखना कि लिखा कब था और पब्लिश कब हुआ। ठीक है, इसी में जो है वो इसके बाद में विद दिस बुक नारायण क्रिएटेड मालगुडी। नारायण ने जो है वो मालगुडी एक प्लेस बनाया, अ टाउन दैट क्रिएटिवली रिप्रोड्यूस द सोशल स्पेयर ऑफ द कंट्री, है ना। एक जो है वो मालगुडी नाम से एक फिक्शनल टाउन बनाया। ठीक है, His novels were published by the recommendation of Graham Greene, है ना। रिकमेंडेशन ऑफ ग्राहम ग्रीन जो है वो, ये मैंने आपको बता दिया कि ग्राहम ग्रीन की रिकमेंडेशन से जो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है, इनका जो नॉवेल है वो पब्लिश हुआ। ठीक है, अब चलिए, अब हम बात करते हैं वाइल वेकेशनिंग एट हिज सिस्टर्स हाउस। देखो 1906 में जन्मे। उसके बाद में इन्होंने जो है वो शिक्षा जो है वो प्राप्त की, सारे काम हुए आपके जो है वो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सर 1933 में जो है वो इन्होंने शादी की। 1933 में जो है वो क्या की, आपकी शादी की। उससे पहले 1930 में इन्होंने लिख लिया था। 1930 में इन्होंने जो है वो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है वो लिख लिया था। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है वो लिख लिया था, लेकिन पब्लिश नहीं हुआ था। फिर 1935 में वो पब्लिश हुआ। 1933 में ये अपनी सिस्टर के यहाँ जो है वो गए हुए थे, और वहां इन्हें पहली ही नजर में एक लड़की से जो है वो प्रेम हो जाता है, जिसका नाम राजम है। इसका नाम क्या है आपका जो है वो राजम है। राजम 15 साल की एक लड़की है, और प्रेम विवाह, मतलब एक तरीके से उस प्रेम होने का मतलब प्रेम है जो है वो बातचीत होती है और विवाह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। और वास्तविकता में आर के नारायण जो है वो इनका विवाह या इनका प्रेम इस कदर तक रहा कि राजम की मृत्यु शादी के जो है वो 5 साल बाद ही 1939 में जो है वो मृत्यु हो जाती है, टाइफाइड की वजह। टाइफाइड की वजह से जो है वो इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। राजम इनकी पत्नी का नाम था, ये बात याद रखना। अब अलग अलग जगह आपको ये नाम दिखाई पड़ेगा। राजम यहां है, फिर इन्होंने द इंग्लिश टीचर लिखा है, उसमें बात सारी खुद की है, वो ऑटोबायोग्राफिकल है, लेकिन कैरेक्टर जो है वो फिक्शनल है। उसमें इन्होंने जो है वो अलग ही चीजें ले ली। इनकी पत्नी का नाम, मतलब 1933 में इन्होंने शादी की राजम से। राजम की जो है वो 1939 में मृत्यु हो गई। ठीक है, किसकी वजह से, टाइफाइड की वजह से।
जिंदगी भर ये अनमेरिड, मतलब जो है वो इन्होंने दोबारा शादी नहीं की, है ना। अनमेरिड तो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सर शादी तो की थी इन्होंने, बट रीमैरी इन्होंने जो है वो नहीं किया, यानी दोबारा शादी नहीं की। और इनकी एक बिटिया है हेमा के नाम से, सिर्फ उसी के लालन पोषण पे इन्होंने जो है वो ध्यान। अ डेथ अफेक्टेड नारायण डीपली, उसकी जो है वो मृत्यु से, यानी राजम अपनी पत्नी की मृत्यु से नारायण को बहुत ज्यादा दुख हुआ, एंड ही रिमेन डिप्रेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफी लंबे समय तक वो डिप्रेशन में रहे। ही नेवर रीमेरिड इन हिज लाइफ, उन्होंने पूरे जीवन में दोबारा कभी शादी नहीं की। ही वॉज ऑल्सो कंसर्न फॉर देयर डॉटर हेमा, उनको जो है वो अपनी बच्ची हेमा की भी चिंता थी। वो वॉज ओनली 3 years ओल्ड, जो सिर्फ 3 साल की थी। पहले ये डिप्रेशन में रहे, लेकिन बाद में जब इनको लगा कि भाई बच्चे की देखभाल ज्यादा जरूरी है, यही मेरे जीने का सहारा है, तो फिर इन्होंने पूरी तरीके से जो है अपनी बच्ची पर ही ध्यान दिया और दोबारा शादी नहीं की। नारायण की जो राइटिंग टेक्निक है ना, वो कैसी है आपकी, अनप्रिटेनियस, आपका जो है वो प्रिटेंड नहीं करती है, मतलब जो है वो अनप्रिटेनियस है आपका, विद अ नेचुरल एलिमेंट ऑफ ह्यूमर, जिसमें जो है वो थोड़ा मजाकिया अंदाज भरा हुआ है, जिसमें थोड़ा मजाकिया अंदाज भरा हुआ है। ये कॉमन जो साधारण लोग हैं, आपको उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो मूल तौर पे ये लिखते हैं। यानी इनके जो कैरेक्टर्स हैं नारायण स्वामी, यानी आपके आर के नारायण के जो है वो लिखने का जो तरीका है, इन्होंने एक तरीके से कैरेक्टर जो लिए हैं वो ज्यादातर उसी जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो नायक है, उसके आसपास के कैरेक्टर लिए, जैसे उसका कजन ले लिया, उसका कोई फ्रेंड ले लिया, ताकि रीडर जो पाठक है उसको आसानी से समझ सके, उस कृति को जो है वो आसानी से वो पढ़ सके और पढ़ के उनको भावनाओं के तौर पे जो है वो समझ सके। तो यहां से बातचीत कि इन्होंने 1933 में शादी की, 1900 जो है वो 39 में राजम की मृत्यु हो जाती है टाइफाइड की वजह से। ये आपका जो है वो दोबारा शादी नहीं करते हैं, ठीक है। इनकी एक बेटी है 3 साल की, जिसका नाम हेमा है, जिसका नाम क्या है, हेमा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। ये तो बहुत ज्यादा मोस्ट है, और इनमें से 3-4 चीजें तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट। अब सुनो, 1906, ये सारी बातचीत तो हम करते चल ही रहे हैं। 1906 में जो है वो आपका जन्म होता है, उसके बाद में जो है वो हम बात कर रहे थे 1900 जो है वो 30 की, फिर 1900 जो है वो 33 की, 1900 जो है वो 35 की, फिर हमने बात की 1900 आपका जो है वो 39 की। तो इनको कैसे याद करोगे, 6 में जन्म हुआ, 30 में जो है वो स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा, 33 में शादी हुई राजम से, जिसकी मृत्यु जो है वो, अच्छा बीच में ये पब्लिश हो गया आपका जो है वो स्वामी एंड फ्रेंड्स, ग्राहम ग्रीन की जो है वो इंटरप्रिटेशंस की वजह से, और 39 में जो है वो राजम की टाइफाइड से मृत्यु हो। उसके बाद में इन्होंने शादी की नहीं। अब चलो, इनको खास जो है वो पुरस्कार अगर हम बात करें, नारायण ने जो है, नारायण स्वामी यानी आपके आर के नारायण ने बहुत सारे जो है वो साहित्य के करियर में साहित्य के पुरस्कार जो है वो जीते। उनमें से जो सबसे मेजर जो पुरस्कार है, जो पूछ लिया जाएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो आपका जो है वो केवीएस हो या फिर आपका ईएमआरएस हो, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला और किसके लिए मिला। ये 2 बातें तो याद रखनी है। पहला कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड द गाइड के लिए मिला। इनका एक बहुत ही फेमस जो है वो नॉवेल है द गाइड, उसके लिए इनको क्या दिया गया, साहित्य अकादमी जो है वो अवार्ड दिया गया 1960 में, 1960 में, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो एक बुक बनी आपकी, जो है वो बुक वॉज मेड इनटू अ फिल्म, है ना, फिल्म बनी, और उसके लिए इनको बेस्ट जो है वो क्या मिला, आपका स्टोरी का जो है वो फिल्म फेयर अवार्ड मिला, है ना। ये ज्यादातर नहीं पूछा जाएगा। एक तो मेन इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 में द गाइड के लिए मिला। फिर 1963 में आओ, है ना, इनको जो है वो लगातार बहुत सारे इनके कार्य रहे। 1960 यहां से मिलना शुरू हुआ, द गाइड का मिला। फिर 1963 में इनको जो है वो पद्म भूषण क्या मिला, आपका जो है वो पद्म भूषण मिला रिपब्लिक डे पर। रिपब्लिक डे के सम्मान में जो है वो इनको क्या मिला, पद्म भूषण मिला भारत सरकार के द्वारा। 1980 में जो है वो एसी बेंसन मेडल जो है वो उनको मिला, ब्रिटिश जो है वो रॉयल सोसाइटी ने उनको दिया लिटरेचर के लिए। यहां से अगर नहीं पूछा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछा जाता है, एक तो याद रखना 1960 वाला, एक जो है वो 1963 वाला। उसके बाद में जो है वो इनको पुरस्कार, इनकी मृत्यु हुई 2001 में, इनकी मृत्यु हुई 2001 में। इससे पहले भी इनको एक पुरस्कार मिला था, और उससे पहले ये जो है वो राज्यसभा के सांसद रहे थे 1989 से 1995 तक। 1989 से आपका 6 साल तक जो है वो क्या रहे, राज्यसभा सांसद रहे थे, ध्यान रखना।
इसके अलावा जो है वो एक आपका नाम जो है यानी आर के नारायण का नाम नोबेल प्राइज के लिए जो है वो बार बार रिकमेंड किया गया, हालांकि लेकिन इनको जो है वो साहित्य का नोबेल नहीं मिला। साहित्य का नोबेल जो है वो नहीं मिला। साहित्य का नोबेल जो है वो किसको मिला था? RN टैगोर को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। आपका गीतांजलि द सॉन्ग ऑफ जो है वो ऑफरिंग्स के लिए हो उनको 1913 में दिया गया था। डन। चलो अब यहां से 60 द गाइड के लिए, 63 पद्म भूषण आपको जो है वो दिया गया। फिर बात आती है 1986 में इनको जो है वो राजस्व प्रशस्ति जो है वो कर्नाटक सरकार ने दिया। ठीक है, 1986 अलग अलग जो है वो यूनिवर्सिटीज ने इनको डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो प्रदान की। एक होता ना ऑनरेरी जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री, इसमें से आपका जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स था, आपका DU दिल्ली यूनिवर्सिटी था और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर था। यहां से बात आती है इस जगह पे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1960 वाला द गाइड के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड, 1963 रिपब्लिक डे पर इनको जो है वो पद्म भूषण मिला। फिर बात आती है आपका टुवर्ड द एंड ऑफ हिज करियर नारायण वाज नॉमिनेटेड टू द अपर हाउस। अपर हाउस होता है राज्यसभा, क्या होता है आपका? राज्यसभा ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट फॉर अ 6-year टर्म स्टार्टिंग इन 1989। 1900 जो है वो 89 से 1995 तक 6 साल जो है वो ये राज्यसभा सांसद रहे। और इस कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर अ ईयर बिफोर हिज डेथ, याद रखना 2001 में इनकी मृत्यु हुई, उससे एक साल पहले यानी आपका जो है वो सन 2000 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। तो आर के नारायण का जो है वो कार्य इस कदर जो है वो मैं कहूं कि भाई भारत में उनका नाम इस कदर था कि उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और आपका जो है वो अलग अलग डॉक्टरेट की डिग्रियां जो है वो प्रदान की गई। 60 द गाइड साहित्य अकादमी अवार्ड, 63 पद्म भूषण, उसके बाद में जो है वो 1989 से 1900 जो है वो 95 तक 6 साल राज्यसभा सांसद। उसके बाद में साल मतलब मृत्यु से एक साल पहले कब आपका 2000 सन 2000 में जो है वो पद्म विभूषण भी इनको दिया गया। चलिए अब बात करते हैं इनके खास कार्यों के लिए। इनके खास कार्यों के लिए जैसा पहला आपका काम है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स जो 1935 में है, ये इनका फर्स्ट नॉवेल है। उसके बाद में द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वो 1937 का ऑटोबायोग्राफिकल जो है वो नॉवेल है। द इंग्लिश टीचर 1945 का है, ऑटोबायोग्राफिकल है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मिस्टर संपत फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड 1958 में इन्होंने लिखा, 1960 में इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, याद रखिएगा। द मेन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स भी जो है वो आर के नारायण का ही लिखा हुआ है और आपको जो है वो बहुत बेहतर तरीके से ये पढ़ना भी है। द पेंटर ऑफ साइंस, इसके अलावा अ टाइगर ऑफ मालगुड़ी। देखो मालगुड़ी इन्होंने बहुत जगह यूज किया। अब इसमें से यूजुअली तो सारे ही बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कहूं कि एग्जैक्टली आपको जो है वो ये 5 नाम तो ये और साथ साथ में जो है वो आपका कौन सा होना चाहिए, ये वाला तो याद होना ही चाहिए। द गाइड, जिसके लिए 1960 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। स्वामी एंड फ्रेंड्स से शुरुआत की, फिर इसके लगातार है ना, मतलब एक जस्ट बाद में तिकड़ी है ये। ठीक है, तिकड़ी कौन सी है? स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा, उसके बाद में बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा, उसके बाद में द इंग्लिश टीचर लिखा। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, मिस्टर संपत वगैरह ये सब के बारे में ना, खास जितनी भी बातचीत है। डन है, शुरू करें। इनकी जो है वो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज की अगर बात करें तो इनकी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज का जो है वो एक तो मालगुड़ी डेज के नाम से जानी जाती है, एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज के नाम से, और साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज के नाम। इनकी जो है वो ये तो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। ऑटोबायोग्राफी याद रखना, इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई डेज के नाम से ना। माई डेज जो है वो इनकी क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। और वहीं जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एसेज जो है वो किस नाम से है? माई डेटलेस डायरी के नाम से, माई डेटलेस डायरी के नाम से है। तो 1906 में जन्मे आर के नारायण जो है वो भारत में बहुत बेहतरीन जो है वो उन्होंने किसका काम किया? साहित्य का काम किया, एक राइटर और एक नॉवेलिस्ट, एक उपन्यासकार के तौर पे। इनके खास जो है वो नॉवेल्स में से आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में, उसके बाद में जो है वो आपका द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में, और फिर आपका जो है वो 1945 में द इंग्लिश टीचर जो है वो प्रमुखता से जाने जाते हैं। इसके अलावा मिस्टर संपत भी है आपका जो है वो 1948 में आपका जो है वो मिस्टर संपत है, एक वेटिंग ये आपका द फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है वो 1952 में। अगर यहां तक की बातचीत आपको समझ में आ गई है, मालगुड़ी इनका एक याद रखना, मालगुड़ी इनका एक फिक्शनल जो है वो प्लेस है जिसके लिए बहुत फेमस है।
अब मैं बात करता हूं कुछ खास खास पॉइंट्स की, ठीक है। इनमें ये चीजें तो याद रखनी ही रखनी है पूरी। अगर आप नॉवेल नहीं भी पढ़ो, देखो नॉवेल तो डेफिनेटली अगर हमें सिर्फ इंडियन राइटर पूछा है तो इंडियन राइटर के बारे में पूछेगा, लेकिन जैसे बहुत सारी एग्जाम्स में एक प्रचलन है कि कैरेक्टर पूछ लेता है। जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि कृष्णा, लीला और सुशीला किसके जो है वो क्रिएटेड कैरेक्टर हैं, तो वो आर के नारायण के हैं। आर के नारायण ने उनको किस में क्रिएट किया है, आपका द इंग्लिश टीचर में जो है वो क्रिएट किया है। कृष्णा जहां पे आर के नारायण खुद को दर्शाते हैं, सुशीला राजम जो उनकी पत्नी है उसके एक कंपैरिजन में उन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर लिया है, और जो लीला जो उनकी बच्ची है, और इनकी जो ओरिजिनल बच्ची है यानी आर के नारायण की खुद की जो बच्ची है उसका नाम हेमा है, तो उसके कंपैरिजन में एक फिक्शनल कैरेक्टर है। तो हम बात कर रहे हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स के बारे में ना, जो 1935 में पब्लिश हुआ। ये जो है वो आर के नारायण ने लिखा, मार्किंग हिज डेब्यू एज एन इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेलिस्ट फ्रॉम इंडिया। इट इज द फर्स्ट बुक इन अ ट्रायलॉजी सेट इन फिक्शनल ऑफ मालगुडी। मालगुडी डेज में उन्होंने जो लिखा, ठीक है, उस फिक्शनल जो है वो प्लेस में मालगुडी में जो है उन्होंने लिखा, उस ट्रायलॉजी में ये 3 जो है वो शामिल थे। 35 का स्वामी एंड फ्रेंड्स, 33 का आपका जो है वो कौन सा, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, और आपका 45 का द इंग्लिश टीचर। ये तीनों एक सीक्वेंस में इन्होंने लिखी, ठीक है। द नॉवेल्स इज फॉलोड बाय द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर, है ना, कंप्लीटिंग द ट्रायलॉजी। ये 3 जो है वो ट्रायलॉजी एक तरीके से तिकड़ी जो है वो इन्होंने पूरी की। अब इस नॉवेल में क्या है, एक जो है वो 10 साल का एक स्कूल बॉय है। ये बस इतना याद रखना कि स्वामी एंड फ्रेंड्स में कौन है, स्वामी एंड फ्रेंड्स के जो कैरेक्टर हैं वो कौन कौन है। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स के कैरेक्टर में से एक है स्वामीनाथन, जो खुद है, मतलब एक तरीके से इन्होंने दर्शाया फिक्शनल वे में, है ना। स्वामीनाथन एक जो है वो आपका मूल कैरेक्टर है, प्रोटोगनिस्ट है सबसे पहला। मतलब इसमें क्या होता है कि स्वामीनाथन नाम का एक लड़का है जो आलसी है, स्कूल में जो है वो पूरी तरीके से मतलब एक डोमिनेशन है। मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूं। और वहां जो है वो राजम नाम का एक लड़का आता है। अब राजम वैसे तो वास्तविकता में कौन है, राजम वैसे तो इनकी बीवी का नाम था, है ना। बाकी इन्होंने जो है वो राजम का यूज जो है वो यहां किसके तौर पे किया है, एक दूसरे लड़के के तौर पे जो है वो किया है, समझ रहे हो। वैसे इनकी बीवी का नाम था राजम, लेकिन इन्होंने आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स में राजम जो है वो किसी दूसरे स्कूल बॉय के बारे में बताया है, जो एक धनी परिवार से, इसके पिता यानी राजम के जो पिता है वो कौन है, एक तरीके से जो है वो एक बड़े पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है। और वो इसके स्कूल में आता है, इनकी पहले कंट्रोवर्सी होती है, लड़ाई होती है, फिर ये जो है वो दोनों एक तरीके से जो है वो बातचीत करके उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मैं सिंपली इसको बताता हूं कहां लिखी गई है। ये आपका जो है वो मालगुडी डेज में जो है वो इसको लिखा गया है। मालगुडी वही फिक्शनल प्लेस है। एक बंदा आपका स्वामीनाथन, दूसरा जो है वो कैरेक्टर इसका कौन है, राजम। तो याद रखना स्वामीनाथन और राजम जो है वो किसके कैरेक्टर हैं, आर के नारायण के कैरेक्टर हैं। आर के नारायण के जो है वो कैरेक्टर है। अब देखो, मालगुडी स्कूल डेज इज अ स्लाइटली अब्रीज्ड वर्जन ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड इंक्लूड्स 2 एडिशनल स्टोरीज फेदरिंग स्वामी फ्रॉम मालगुडी डेज एंड अंडर द banyan ट्री। ये है स्वामीनाथन इज अ लेजी स्कूल बॉय हु लिव्स विथ हिज फादर, मदर एंड ग्रैंडमदर इन मालगुडी। मैं थोड़ा सिंपली इसको फटाफट समझा देता हूं क्योंकि इसमें से इंटरनली क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये इंटरनली क्वेश्चन तब पूछता जब अपन को जो है वो क्या देके रखता, नॉवेल देके रखता, कौन सा, स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो फिर वो हमें उसको एक एक जो है वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट अपन चलते। लेकिन यहां अपन को जो है वो सिर्फ इतना याद रखना है, थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए कि क्या कहानी थी और क्या उसमें बातचीत की गई थी। राइटर्स में ये आपको खासियत पता होनी चाहिए कि जैसे इन्होंने स्वामीना जो है वो स्वामी एंड जो फ्रेंड्स लिखा है, स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा, उसमें क्या था खासियत, एक तो सर इसमें जो है वो कौन था, स्वामीनाथन जो एक स्कूल का लड़का है। एक कैरेक्टर तो है इसका स्वामीनाथन जो एक स्कूल का लड़का है, थोड़ा लेजी सा है, ये अपने माता पिता और जो है वो दादी माँ के साथ में रहता है, ठीक है। जो है वो अल्बर्ट मिशन स्कूल में ये पढ़ता है, मतलब अल्बर्ट मिशन स्कूल। और वास्तविकता में अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं तो अल्बर्ट मिशन स्कूल से जो है वो आपके आर के नारायण ने भी क्या किया है, पढ़ाई की है। फिर वहीं से जो है वो उन्होंने अल्बर्ट जो है वो मिशन कॉलेज से उन्होंने क्या की है, स्नातक की है। फिर वहीं पर जो है वो ये सारी चीजें मतलब जो है वो बताई गई है। तो अल्बर्ट मिशन स्कूल जो है वो क्या है, वहां उसके कुछ दोस्त हैं जिनमें से सैमुअल है, आपका शंकर है, सोमू है और आपका जो है वो मानी है। ये उसके हो गए फ्रेंड्स। ये जो है वो सैमुअल, शंकर, सोमू और मानी, ये कौन है, फ्रेंड्स। और स्वामीनाथन खुद कौन है, स्वामी। स्वामी तो है स्वामीनाथन और ये है उसके फ्रेंड्स।
वो एक नया लड़का आता है राजम। दूसरा कैरेक्टर याद रहे कि ये जो है वो आपका सेकंड कैरेक्टर है राजम, जो एक वेल्दी पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो है वो बेटा है। और वो क्या करता है, स्वामी की पॉपुलैरिटी से, मतलब एक तरीके से स्वामी की पॉपुलैरिटी को उसको लगता है कि भाई मेरी पॉपुलैरिटी यहाँ कम हो जाएगी क्योंकि अब कोई और दबदबा बनने वाला आ गया है। तो पहले तो उनके बीच में राइवलरी होती है, लड़ाइयां होती है थोड़ा, मतलब एक तरीके से, और फिर जो है वो क्या बन जाते हैं, आपका जो है वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्वामी एंड राजम आपका रिकॉन्सिल एंड बिकम फ्रेंड्स। अ प्रोटेस्ट पार्ट ऑफ गांधीज नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। भारत में उस समय जो है वो हम जिस ये बात कर रहे हैं आपका जो है वो उस समय भारत में क्या चल रहा था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने जो है वो छेड़ा था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है वो उनके कस्बे में जो है वो होता है, मतलब असहयोग आंदोलन में उनके कस्बे के लोग भी भाग लेते हैं। स्वामीनाथन पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोटेस्ट ब्रेक्स द विंडो ऑफ द हेडमास्टर्स रूम। स्वामीनाथन भी जो है वो इसमें भाग लेते हुए क्या कर देता है, हेडमास्टर के रूम की जो है वो खिड़की तोड़ देता है, हेडमास्टर के रूम की खिड़की तोड़ देता है। अब राजम के पिता पुलिस ऑफिसर हैं, तो भैया उनका काम जो है वो दंड देने का है, तो वो क्या करते हैं, राजम्स फादर लीड अ वायलेंट क्रैकडाउन ऑफ द प्रोटेस्ट, वो उस प्रोटेस्ट को दबाते हैं। स्वामीनाथन गांधी जी को जो है वो एक तरीके से उस मूवमेंट का सहयोग करते हुए हेडमास्टर की खिड़की तोड़ देते हैं, और इधर जो है वो राजम के पिता एक पुलिस सुपरिटेंडेंट है, तो वो जो है वो उस आंदोलन को दबाने का काम करते हैं। The next day, a distressed Swami runs away from the school after the headmaster vows to punish participating students. दूसरे दिन स्वामीनाथन को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि हेडमास्टर जो है वो इस बात की शपथ ले लेता है कि भैया जिन जिन लोगों ने आंदोलन में भाग लिया है मैं उनको सजा दूंगा। He is subsequently expelled from Albert Mission and is compelled to enroll in the stricter and more rigorous board high school. उसको वहां से यानी आपका अल्बर्ट मिशन स्कूल से निकाल करके जो है वो बाहर कर दिया जाता है, और मजबूरी में उसे वहां से भी एक ज्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल है आपकी, जिसका नाम क्या है आपका जो है वो अल्बर्ट मिशन स्कूल, और उसके अलावा जो है वो एक बोर्ड हाई स्कूल में उनको क्या लेना होता है, एडमिशन लेना पड़ता है। फिर आगे की बातचीत जो है वो इस नॉवेल में की गई है कि कैसे जो है वो ये आगे बातचीत होती है, जैसे राजम और स्वामीनाथन जो है वो क्रिकेट क्लब की शुरुआत करते हैं, ये सारी बातचीत। तो मूल तौर पे अगर आप इसमें बहुत ज्यादा जो कहोगे कि सर इसमें क्या ऐसा कोई खास क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, तो सिर्फ इतनी ही बात है कि इसमें कैरेक्टर कौन कौन है। स्वामी एंड फ्रेंड्स में 1935 में लिखा गया कैरेक्टर स्वामीनाथन है, जो एक लड़का है जो अपने घर परिवार वालों के साथ रहता है। दूसरा राजम है, राजम वैसे जो है वो आर के नारायण की बीवी का नाम है, लेकिन स्वामी एंड फ्रेंड्स में वो एक लड़के के नाम के तौर पे जो है वो राजम का यूज करता है, एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाता है। समझ गए मेरी बात को आप? डन है, आ जाओ फिर। अब बात करते हैं इसकी जस्ट अगली बात को। ठीक है, ये नॉर्मली अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है कि भाई आप थोड़ा बहुत देखना चाहो कि सर उसमें नॉवेल में क्या सार है, तो वो सार डाला हुआ है। बैचलर ऑफ आर्ट्स जो 1937 में आया, 35 के बाद में 37 में जो है वो द बैचलर ऑफ आर्ट्स आया, बहुत प्यारा नॉवेल है, आर के नारायण ने इसको लिखा। ये सेकंड जो है वो ट्रायलॉजी का दूसरा भाग है, जिसकी शुरुआत स्वामी एंड फ्रेंड से हुई, उसके बाद में बैचलर ऑफ आर्ट्स, और तीसरे नंबर पे था आपका द इंग्लिश टीचर। इस स्टोरी में जो है वो चंद्रन एक जो है वो लड़का है। अब इसका कैरेक्टर कौन है आपका जो है वो चंद्रन, एक यंग लड़का है, फर्स्ट कैरेक्टर जो आपको याद करना है, अ यंग अपर मिडिल क्लास कॉलेज ग्रेजुएट इनटू अडल्टहुड। ठीक है, ये जो है वो जवानी में आता है। चंद्रन जो है वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम मालती है, जिसका नाम क्या है, मालती है, मतलब मालती से उसको प्रेम हो जाता है। तो दूसरा कैरेक्टर मालती, हु इज डिजायर टू मैरी, मतलब देखो चंद्रन जो है आपका द बैचलर ऑफ आर्ट्स कहा गया है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वो कैसे कहा गया है, इसका पूरा एक सार बताता हूं आप लोगों को कि इसमें जो है वो चंद्रन नाम का एक लड़का है जो अपनी जवानी में आते ही जो है वो मालती नाम की एक लड़की से प्रेम करना शुरू कर देता है, मतलब उसके प्यार में पड़ जाता है। फिर ये घर वालों को कहता है साहब शादी करा दो। शादी कराने की जो है वो बातचीत यहां आकर अटक जाती है कि इनमें से जो है वो एक क्या है, मांगलिक है, और अगर मांगलिक के साथ में जो है वो इसकी क्या हुई, शादी हुई, तो फिर जो है वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहते हुए घर वाले शादी नहीं करवाते। इस बात से वो दुखी होता है और छोड़ छाड़ के, मतलब मैं समराइजेशन में बता रहा हूं कि छोड़ छाड़ के कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है, मतलब एक तरीके से जो है वो उस जगह से चला जाता है। और फिर क्या करता है, धीरे धीरे जो है वो डिप्रेस्ड होता हुआ एक तरीके से महात्मा बनने की जो है वो कवायद में शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद में उसको ज्ञान होता है, वो वापस जो है वो लौट कर आता है। उसके पिता जो है वो वापस गांव में आता है, थोड़ा काम करना शुरू करता है। फिर पिताजी उसको जो है वो दोबारा एक ऑफर करते हैं कि तू इससे नहीं तो इससे शादी कर ले।
पहले वो मना करता है, लेकिन जैसे ही वो उसको फर्स्ट जो है वो अपीयरेंस में देखता है तो शादी के लिए हाँ कर देता है। ये है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इसमें खास खास बात क्या है कि चंद्रन जो है वो किससे प्रेम करता है? मालती से। तो चंद्रन एक लड़का है, एक अपर मिडिल क्लास का लड़का है जो मालती नाम की लड़की से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। इनकी रिलेशनशिप जो है वो इनके पेरेंट्स ये कहकर रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि चंद्रन का जो हॉरोस्कोप है ना, वो क्या बताता है? डिस्क्राइब्स हिम एज हैविंग अ मांगलिक दोष। आपका जो है वो मंगला दोष, कि चंद्रन जो है वो किससे पीड़ित है? मंगल दोष से, यानी मांगलिक है कुल मिला के। क्यों? क्योंकि एक सुपरस्टिशंस है, मतलब एक जो है वो लोगों का मान्यता है कि अगर वो एक नॉन मांगलिक से शादी करेगा, ये तो आपको भी पता है, आज भी चलती है ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी मांगलिक जो है वो नॉन मांगलिक से शादी नहीं करवाते हैं उसकी। तो मांगलिक जो है वो नॉन मांगलिक से शादी करेगा, सो मालती वुड लीड टू हर अर्ली डेथ। तो मालती की मृत्यु जो है वो जल्दी हो जाएगी, ये कहते हुए लोगों ने या पेरेंट्स ने जो है वो मना कर दिया। मालती इज देन मैरिड टू समवन एल्स, और मालती की शादी किसी और से हो गई। जो है वो चंद्रन को इस बात से बड़ा दुख हुआ, वो मद्रास चला जाता है और वहां गलियों पर रहना शुरू कर देता है। डिल्यूजन है उसको याद आती है। चंद्रन जो है वो एक नोमेडिक लाइफ जीता है। नोमेडिक आपका जो है वो रिक्लूसिव या आपकी संत वाली, मतलब संत वाली का मतलब अकेला, एक सोलिस्ट जिसको अपन कहते हैं। बिकमिंग अ सन्यासी एंड रिनाउंसिंग हिज लाइफ टू वर्ल्ड परस्यूट्स। वो चाहता है कि भाई अब वो सन्यासी बनेगा और बस दुनिया के लिए जो है वो संसार के मतलब हितों के लिए काम करेगा। ठीक है। चंद्रन इज misunderstood as a great sage by the villagers he meets. After 8 months, Chandran rises to his senses, remembering his parents. जो है वो 8 महीने बाद में जो है वो चंद्रन को दोबारा से घर वालों की याद आती है, वो दोबारा घर लौटता है और अपने लिए काम ढूंढता है। ठीक है। डिस्पाइट हिज रिटर्न होम, चंद्रन स्टिल ऑब्सेस्ड ओवर मालती। अभी भी उसका प्रेम जो है वो मालती से है कि भैया शादी तो मुझे उसी से करनी थी। His father comes to him with a proposal of marriage to another girl जिसका नाम है सुशीला। और इसी सुशीला को है ना इन्होंने द इंग्लिश टीचर में भी यूज किया है। द इंग्लिश टीचर में मिस्टर कृष्णा जो मेन कैरेक्टर है ना, प्रोटोगोनिस्ट है, नायक है, उसकी पत्नी का नाम जो है वो सुशीला है। तो इनके जो कैरेक्टर है ना वो आगे पीछे घूम फिर के वही राजम जो इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, यहां जो है वो किसकी है? आपकी जो है वो चंद्रन की जो है वो होने वाली पत्नी है। चंद्रन इज इनिशियली स्केप्टिकल अबाउट फाइंडिंग लव अगेन। उसे लगा कि भाई दोबारा तो प्यार नहीं होगा, लेकिन अंत में जो है वो उससे मिलने का तय करता है और चंद्रन को पहले ही नजर में जो है वो सुशीला से प्रेम हो जाता है। ये एक कहानी जो है वो द बैचलर ऑफ आर्ट्स में 1937 में जो प्रदर्शित हुआ में दिखाई गई थी। तो इसमें जो है वो मेन कैरेक्टर कौन है? चंद्रन जो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का एक लड़का है। आपका मालती जो एक लड़की है जिससे ये प्रेम करता है, शादी नहीं होती। सुशीला एक दूसरी लड़की जो सन्यासी एक अवस्था छोड़ने के बाद में वापस आकर इससे जो है वो क्या करता है? शादी करता है। चलो अब हम बात करते हैं डार्क रूम। एक और है ना इसमें, द डार्क रूम। देखो द इंग्लिश टीचर की भी बात करेंगे, एक है इसमें आपका जो है वो द डार्क रूम। द डार्क रूम भी बड़ा अच्छा जो है वो नॉवेल है जिसके कैरेक्टर्स बहुत फेमस है। तो द डार्क रूम में जो है वो नॉवेल किसका है? रिटन बाय R.K. नारायण, वेल नोन इंग्लिश लैंग्वेजिस्ट नॉवेलिस्ट हैं। ठीक है। ये भी जो है वो फिक्सिशियस टाउन जो है वो मालगुड़ी में जो है वो इन्होंने लिखा है, वही मालगुड़ी बार बार यूज कर रहे हैं। अच्छा ये जो है वो थोड़ा पढ़ना। दिस वर्क ऑफ लिटरेचर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ग्रेट ब्रिटेन इन 1938। इसको पहले जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में जो है वो 1938 में जो है वो पब्लिश किया गया। आपका जो है वो मैकमिलन एंड को लिमिटेड लंदन से के माध्यम से। द फर्स्ट इंडियन एडिशन जो है वो इसका 1956 में आया, यानी मिस्टर संपत आ गया था 1952 में, तो उसके बाद में 1956 में जो है वो ये आया, इंडियन एडिशन है। जबकि इसका जो है वो बाहर यानी लंदन में जो है वो एडिशन 1938 में आ गया था। यानी आपका जो है वो पहला इन्होंने कौन सा लिखा था? स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा था, उसके बाद में आ गया था बाहर। तो इंडिया में जो है वो 1956 में ये पब्लिश हुआ। इसमें सावित्री नाम की एक महिला है। इसमें सावित्री नाम की एक महिला है जो इसका एक मतलब सावित्री एक महिला है जो एक शादीशुदा महिला है और इसके पति का नाम जो है वो रमानी है। ठीक है। एक कैरेक्टर सावित्री हो गया, दूसरा कैरेक्टर जो है वो रमानी हो गया। अब मैं समझा देता हूं आप लोगों को कहानी क्या है द डार्क रूम की, मतलब क्यों कहा गया इसको डार्क रूम। मतलब एक तरीके से ये सावित्री नाम की एक महिला है और रमानी नाम का जो है उसका पति है। ठीक है। दोनों जो है वो ठीक ठाक जीवन चल रहा है, लेकिन जो है वो रमानी का मूल जो है वो एक तरीके से ये चाहता है कि वो अपने दोस्त मतलब सॉरी बॉस को सेटिस्फाई करे। बॉस को सेटिस्फाई करने का मतलब ज्यादा ध्यान काम में है।
पत्नी के प्रति ज्यादा लगाव नहीं है। और इसी बीच में जो है वो पत्नी को पता चलता है कि भाई मेरे पति का तो किसी और से अफेयर है। ठीक है, अब अफेयर इस मामले तक है कि वो अपने घर से जो चीजें हैं, जैसे टेबल है, जो अच्छी अच्छी साज सज्जा का जो सामान है, वो ले जाके अपनी प्रेमिका के घर पे देता है ताकि डेकोरेट हो सके। और इस बात से दुखी होकर जो है वो अब ये महिला यानी सावित्री जो है वो क्या करती है, पहले तो प्रयास करती है कि वो मर जाए, ठीक है, सुसाइड कर ले, लेकिन वो करती भी है, डूबती भी है, मतलब गिरती भी है, डूबती नहीं है। फिर वो बच जाती है। फिर उसके बाद में वो तय करती है कि भाई वो ऐसे तो नहीं रह सकती। अब वो जो है वो वहां से कहाँ चली जाती है, मतलब उसको छोड़ करके, घर को छोड़ करके चली जाती है। उसे मंदिर की एक केयर टेकर के तौर पे जो है वो काम मिल जाता है और वहां वो अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, ये बात सोचते हुए कि उनके बच्चे जो हैं वो कैसे जीवन जी रहे हैं। तो ये था आपका द डार्क रूम। द डार्क रूम। अब सुनो कौन कौन है, सावित्री, रमानी। सावित्री और रमानी इसके दो कैरेक्टर हैं। सावित्री इज अ सबमिसिव वाइफ हु लिसन्स टू ऑल द हर्स अब्यूजेस सेंट आउट टू हर बाय हर हस्बैंड रमानी। यानी वो उससे के साथ में जो है वो गाली गलौज करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो सुनती है। रमानी वर्क्स फॉर द एलीट इंग्लैंडिया इंश्योरेंस कंपनी। वो जो है वो इंग्लैंडिया इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है और अपने बॉस को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए कि बॉस खुश हो जाए, वो कुछ भी कर सकता है, बस बॉस की चाटुकारिता जो है वो भाई को करनी है। ठीक है, अब सुनो कौन कौन, सावित्री और रमानी। सावित्री हैज 3 चिल्ड्रन। आपका जो है वो 3 बच्चे हैं इसके, कमला, बाबू और सुमति, है ना। इनका नाम भी याद रखना, तीनों बच्चों का नाम आपका कमला, बाबू और सुमति। Savitri would flee to her dark room when she could not tolerate the pangs of intolerance and maltreatment meted out of her unfairly। यानी सावित्री जो है वो तब डार्क रूम में चली जाती है। द डार्क रूम किसके ऊपर लिखा है, मतलब एक तरीके से सावित्री का जो है वो जो मतलब खत्म लाइफ है, एक तरीके से उसका डार्क रूम, यानी उसके जीवन में अब बहुत ज्यादा अंधेरा है ना। उसको हर तरीके से जो है वो उसके साथ में माल ट्रीट किया जा रहा है। माल ट्रीटमेंट मतलब एक तरीके से इम्प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की जा रही है, उसको गाली गलोच है, मारना पीटना है, ये सारी चीजें उसके साथ में की जा रही है। इससे डिस्ट्रेस्ड होकर जो है वो कहां चली जाती है, डार्क रूम की तरफ जो है वो दौड़ पड़ती है। डिस्कवर सैडली, उसको बाद में पता चलता है कि उसके हस्बैंड का जो है वो किसी दूसरी महिला से जो है वो अफेयर है। उसका हस्बैंड जो है वो फेवरेट बेंच को भी जो है वो कहां लेकर चला जाता है, दूसरी महिला के घर पे लेकर चला जाता है ताकि वो डेकोरेट कर सके। उसका हस्बैंड ज्यादा इंटरेस्टेड है आपका जो है वो फ्लैटर करने में, आपका जो है वो चापलूसी करने में या खुश करने में उस दूसरी महिला को। आपका सिंपल्टन लाइक सावित्री हैज नोवेयर टू गो। अब सावित्री एक बड़ी साधारण सी आपकी जो है वो गृहिणी महिला है, उसके लिए काम मतलब करने को कुछ नहीं है, तो वो क्या करती है, ड्राउन हिमसेल्फ, खुद को डुबाने की यानी जो है वो डूबकर मरने की जो है वो चेष्टा रखती है, लेकिन वो बच जाती है। फिर उसको जो है वो टेम्पल कस्टडियन जो है वो मंदिर में एक जो है वो केयर टेकर के तौर पे काम मिल जाता है और वो वहां अपने बच्चों का जो है वो जीवन का जो है वो भरण पोषण करती है। सिंपली सावित्री, रमाणी और आपका जो है वो इनके बच्चे कौन कौन है, कमला, बाबू और सुमति। कमला, बाबू और सुमति इसके 3 बच्चे हैं। अब लास्ट है द इंग्लिश टीचर। 1945 में लिखा गया। इंग्लिश टीचर वास्तविकता में ऑटोबायोग्राफिकल थीम पे लिखा। इंग्लिश टीचर एक मतलब ऐसे एक व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम कृष्णा है। ठीक है, इसमें 3 कैरेक्टर जो है वो खास है। कृष्णा जो है वो, दूसरी है सुशीला और तीसरी है लीला। ठीक है, याद रहे ये जो कहानी है द इंग्लिश टीचर की जो कहानी है वो बिल्कुल जो है वो किससे मिलती जुलती है, ऑटोबायोग्राफिकल। इसको इसलिए कहा है कि इसमें कैरेक्टर तो फिक्शनल है, नाम तो इसने कृष्णा का लिया है, सुशीला का लिया और लीला का लिया है। वास्तविकता में आर के नारायण की खुद की जीवन की कहानी है। आर के नारायण जिसकी शादी जो है वो 1933 में होती है और उसकी पत्नी जो है वो 1939 में जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम राजम है। तो ये तो मान लो आर के नारायण है, ये राजम है और ये हेमा है। उनकी बेटी का नाम क्या था, हेमा। तो इसमें भी मिस्टर कृष्णा करके एक कैरेक्टर है जो एक इंग्लिश टीचर है, आपका लेक्चरर है, आपका जो है वो मिशनरी कॉलेज में, मिशन कॉलेज में, आपका जो है वो अल्बर्ट मिशन कॉलेज में लेक्चरर है, प्रोफेसर हैं। वो बढ़िया जो है वो काम कर रहा है, लेकिन खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे जो है वो उसके पास में नहीं है। फिर एक दिन घर से पत्र आता है कि तुम अपनी बेटी और जो है वो वाइफ को हम तुम्हारे पास में भेज रहे हैं, तुम इनको वहीं साथ में रखो। उसके पिता भेजते हैं ये पत्र। वो उनके लिए जो है वो 25 रुपए जो है वो महीने के किराए का एक घर ढूंढ लेता है और वहां उनके साथ में खुशी खुशी रहने लग जाता है। थोड़ी दिनों बाद में एक बूढ़ी महिला अपने साथ में जो है वो एक लेटर लेकर आती है जिसमें लिखा हुआ था, उसकी माँ ने उसको वो लेटर लिखा था कि बेटा ये जो बूढ़ी महिला है वो मेरी पुरानी कोई सहेली है, अब ये अनाथ है यानी इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो तुम इसको अपने घर पे रख लो, ये तुम्हारी बीवी का जो है वो काम में हाथ बटा देगी।
ये चलता है, वो रख लेता है और घर का काम चल रहा होता है। अब पति पत्नी ज्यादा समय एक साथ में बिताने लग जाते हैं। पति का बच्ची और पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा अगाध प्रेम है। फिर होता क्या है, फिर जो है वो एक और लेटर आता है पिता का, जिसमें वो कहते हैं कि तुम अपने लिए एक घर खुद का बना लो, कि कब तक किराए के मकान में रहोगे, तो तुम खुद का एक घर बना लो, जो भी थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होगा वो मैं भी दे दूंगा, मैं भी सपोर्ट कर दूंगा। आर के नारायण यानी वो कृष्णा जो है वो क्या करता है, अपना घर ढूंढने के लिए जो है वो पत्नी के साथ में निकलता है कि भाई मैं किसी जगह पे जो है वो घर ले लूं या ऐसा कुछ। तो एक घर से जो है वो उसको देख करके निकलते हुए उसकी पत्नी को एक मच्छर काट लेता है और कुछ दिनों की जो है वो बीमारी के बाद में उसकी टाइफाइड से जो है वो डेंगू मलेरिया से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी किसकी, सुशीला की। अब ये सेम कहानी किसकी है, सेम कहानी जो है वो आर के नारायण की है, कि जो आपका उसकी पत्नी है, उसकी जो पत्नी है उसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक वैसे ही कृष्णा की प्रति सुशीला, कृष्णा की पत्नी सुशीला की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब वो भी डिप्रेशन में है, वो भी जो है वो परेशानी में है। कैसे जैसे करके जो है वो क्या करता है, अपना काम चला रहा है, परेशान है। फिर जो है वो अपने लिए ना जी के वो किसके लिए जीता है, अपनी बेटी लीला के लिए जो है वो जीता है। उसको ही वो एक तरीके से जो है वो केयर टेक करता है। अच्छा, इसके बाद में एक दिन जो है वो इसकी माँ वापस से गांव से आती है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखती है कि भाई तू दोबारा शादी कर ले। लेकिन कृष्णा इस बात से मना कर देता है कि उसे सिर्फ प्रेम किससे था, आपका जो है वो सुशीला से ही था। अब वो प्रेम मतलब किसी से भी दोबारा शादी नहीं करेगा। और ये कहते हुए कृष्णा अपनी माँ और अपनी बेटी को वापस कहाँ भेज देता है, गाँव भेज देता है। और यहाँ जो है वो आराम से रहना शुरू कर देता है। लीला एक प्री स्कूल की बच्ची है, छोटी स्कूल में जाती है। वहां एक हेडमास्टर है, बड़ा ही पैसों वाला है, लेकिन उसको अपने पैसों से, उसको बाकी चीजों से किसी से मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने बच्चों से यानी स्कूल के बच्चों से प्रेम करता है। और वहीं पर जो है वो उसकी मुलाकात जो है वो मिस्टर कृष्णा और हेडमास्टर की मुलाकात होती है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हेडमास्टर जो है वो कुछ समय बाद में उसे अपनी स्कूल में इंग्लिश टीचर का जॉब ऑफर करता है। और वो इंग्लिश टीचर जो है वो वहां जाके बन जाता है और अपना काम करता रहता है। और इसी के साथ में एक कहानी इसमें और जोड़ी गई है, एक माइथोलॉजिकल जो है वो थीम और जोड़ी गई है कि कृष्णा जो है वो अपनी पत्नी से, पत्नी की आत्मा से भी बात करता है। ठीक है, ये भी इसमें जो है वो जोड़ा हुआ है, जो आपको नॉवेल पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो ये सारी बातचीत उसमें की गई है। तो उसमें द इंग्लिश टीचर में 3 कैरेक्टर हैं। एक आपका मैन है जो है वो कृष्णा, फिर इसकी जो है वो वाइफ है, और आपकी जो है वो एक गर्ल है इनके, जो इसका नाम है लीला। ठीक है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स आया, मालगुडी डेज 1943 में मिस्टर संपत आया, ये जो है वो प्रिंटर ऑफ मालगुडी। ये सारा हो गया, कृष्णा वाली बात हमने कर ली, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है। मिस्टर संपत जो है वो प्रिंटर ऑफ मालगुडी, ये आया 1949 में। क्या आया 1949 में। और इसमें क्या है, ये एक कॉमिक रियलिस्ट है मैनर्स का, जिसमें मिस्टर संपत जो है वो first of 3 Narayan novels that take an external approach focusing on events outside the protagonist, in contrast of Narayan's more internally focused earlier novels. The novel is set in 1938 under the British Raj in fictional town of Malgudi. इसमें भी fictional town कौन सा है, मालगुड़ी है। ठीक है, चलो। अच्छा, मिस्टर संपत जो है वो देख लो एक बार, इसमें जो है वो कौन कौन से खास कैरेक्टर हैं। तो खास कैरेक्टर्स की अगर आप बात करोगे, द नॉवल इज मेड अप टू 2 पार्ट्स है ना। फर्स्ट पार्ट जो है वो डील कर रहा है पब्लिकेशन ऑफ ए न्यूज़पेपर से, सेंटर्ड ऑन मिस्टर संपत। एंड सेकंड पार्ट फोकस ऑन मूवी प्रोडक्शन एंड सेंटर्ड ऑन मिस्टर श्रीनिवास, है ना। 2 पार्ट हैं इसमें, एक मिस्टर संपत के नाम से और दूसरा जो है वो मिस्टर श्रीनिवास के नाम से। तो ये नॉर्मली जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो पढ़ लेना है, खास तौर से जो कैरेक्टर जो है वो 2 बताए गए। द गाइड, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना ही चाहिए, ये एक मान लीजिए कि कंपल्सरी सा है। द गाइड की बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ये 1958 में लिखा गया, फिर इसके बाद में 1960 में जो है वो उसको क्या दिया गया, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। चलो, this novel earned Narayan's the first 1960 Sahitya Akademi Award for English by the Sahitya Akademi, India's National Academy of Letters. In 2022, it was included on the Big Jubilee Read list of 70 books by Commonwealth authors selected to celebrate the Platinum Jubilee of Elizabeth II. को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी इसमें क्या है, कुछ खास जो है वो एक वर्ड है राजू, जो इसका प्रोटोगनिस्ट है, जो इसका नायक है। इसका नायक जो है वो कौन है, राजू है। द गाइड का जो है वो नायक कौन है, राजू है, जो एक रेलवे राजू के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो लाइन है, एक छोटा सा मिस्टेक इसमें मुझे दिखाई पड़ी है। ये जो लाइन है ना आपका, वेन कृष्णा वॉज कमिंग होम ही सो ए सोल ऑफ सुशीला,
ये जो है वो आपका द इंग्लिश टीचर की लाइन से, तो इनको बिल्कुल आप जो है वो यहां से काट दें। ये लाइन आपको यूज नहीं करनी, ये लाइंस आपको यूज नहीं करनी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक मान लीजिए। हम द गाइड की बात करें जो 1958 में जो है वो पब्लिश हुआ, 60 में इसके लिए जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। उसमें खास बात किसकी है? सर राजू है, इसका जो है वो प्रोटैगनिस्ट है। इसका निकनेम है रेलवे राजू। क्या है आपका? रेलवे राजू इज ए कैरेक्टर एज बीइंग एज ए करप्ट एंड पॉपुलर टूर गाइड। वो जो है वो एक करप्ट और पॉपुलर टूर गाइड है जो लोगों को जो है वो मूर्ख बना करके उनसे पैसा ऐंठ लेता है। ठीक है। इन द स्टोरी ही फॉल्स इन लव विद अ ब्यूटीफुल वुमन नेम्ड रोजी। इस कहानी में यानी द गाइड वाली कहानी में वो एक बहुत ही सुंदर महिला जिसका नाम क्या है? रोजी। तो राजू तो रेलवे राजू है जो एक करप्ट और पॉपुलर टूर गाइड है। इसको रोजी से प्रेम हो जाता है। हु इज मैरिड टू एन आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड मार्को, जिसकी शादी, इसकी रोजी की शादी किससे होती है? मार्को से होती है। और मार्को कौन है? एक आर्कियोलॉजिस्ट है, एक जो है वो। While the couple is visiting मालगुड़ी एट टूरिस्ट, जब ये कपल जो है वो कहां आता है घूमने के लिए, जो है वो कहां आता है? मालगुड़ी आता है। मालगुड़ी फिक्शनल प्लेस है। सुनो, द गाइड में क्या दिया हुआ है? राजू है। राजू जो है वो एक टूर गाइड है, थोड़ा करप्ट है, थोड़ा सा जो है वो बदमाश है और पॉपुलर भी है। और ये जो है वो एक लड़की से प्रेम में पड़ जाता है जिसका नाम रोजी है। रोजी ऑलरेडी मैरिड है किससे? मार्को से। मार्को एक आर्कियोलॉजिस्ट है। ये दोनों जो है वो मालगुड़ी जो फिक्शनल प्लेस है उस पर टूरिस्ट के तौर पे घूमने आते हैं। होता क्या है आपका? मार्को disapproves of Rosie's passion for dancing, but Raju encourages Rosie to pursue her dreams and become a dancer. अब देखो, मार्को जो है वो रोजी चाहती है कि वो डांस करे, वो डांस सीखे, उसका पैशन है डांस सीखना, लेकिन मार्को उसे इस बात के लिए मना करता है, जबकि राजू उसको इस बात के लिए इंकरेज करता है कि तुम्हें डांस करना चाहिए, टू परस्यू हर ड्रीम्स, कि तुम्हें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए और तुम्हें क्या बनना चाहिए? डांसर बनना चाहिए। With this interaction, they begin to spend time with each other and become very close, है ना। इस इंटरेक्शन के बाद में वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। Upon learning about their relationship, Marco leaves Roji in Malgudi and returns to Madras alone, है ना। जब उसको पता चलता है, मार्कोस को ये पता चलता है कि रोजी और जो है वो राजू के बीच में जो है वो प्रेम प्रसंग है, तो वो उसको छोड़कर के, अकेला छोड़कर के वापस कहां चला जाता है? मद्रास चला जाता है। रोजी सीक्स रिफ्यूजी एट राजूज होम। अब रोजी जो है वो किसके यहां रुकी हुई है? राजू के घर पे शरणार्थी के तौर पे जो है वो रुकी हुई है। एंड दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, और साथ में रहना शुरू कर देते हैं। हाउएवर राजूज मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड लीव्स देम। राजू की मां को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो उनकी रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं करती और उनको छोड़ करके चली जाती है। राजू बिकम्स रोजी स्टेज मैनेजर। राजू जो है वो अब रोजी का स्टेज मैनेजर बन चुका है। रोजी ने डांस प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिए हैं क्योंकि वो डांस सीखना चाहती थी और डांसर बनना चाहती थी। अब वो मैनेजर बन गया उसका, रोजी का। एंड विथ हिज मार्केटिंग टैक्टिक्स, और राजू तो बड़ा मार्केटिंग टैक्टिक्स है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो क्या था? रेलवे राजू के नाम से था, एक फेमस गाइड जो है वो आपका हुआ करता था। रोजी गेन्स रिकॉग्नाइजेशन एज ए डांसर। रोजी जो है वो एक डांसर के तौर पे उसको रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिलती है। विथ हिज सक्सेस राजू बिकम्स ओवरली कॉन्फिडेंट एंड बिगिंस टू असर्ट मोर कंट्रोल ओवर रोजीज लाइफ फॉर फाइनेंशियल गेन। अब जो है वो, अब राजू इस बात से थोड़ा जो है वो लालची भी है, ठीक है। तो वो क्या करता है? रोजी को एक तरीके से ज्यादा टारगेट करना शुरू कर देता है ताकि ज्यादा पैसा आए, कि बस तू तो डांस कर, है ना। मतलब एक तरीके से उसकी लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि मैनेजर वो है, पैसा उसके पास में आना है। He becomes involved in a forgery case related to रोजी सिग्नेचर, है ना। रोजी के जो है वो एक सिग्नेचर को लेके वो एक धोखाधड़ी के केस में जो है वो फंस जाता है। कौन? राजू जो है वो धोखाधड़ी के केस में फंस जाता है। राजू इज सेंटेंस टू 2 years प्रिजन डिस्पाइट रोजीज डिफेंस। जो है वो, हालांकि जो है वो रोजी उसका डिफेंस करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो क्या मिल जाती है? राजू को 2 साल की सजा हो जाती है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग ए सेंटेंस, अपनी सजा पूरी करने के बाद पढ़ ही लेते हैं, चलो। राजू पासिस थ्रू ए विलेज कोल्ड मंगल। राजू जो है वो मंगल नाम के गांव के जो है वो पास से गुजर रहा होता है। वेयर ही इज मिस्टेकन फॉर अ साधु, स्पिरिचुअल गाइड, जहां वो गलती से किससे मिलता है? एक साधु से मिलता है। तो अवॉइड रिटर्निंग टू मालगुड़ी इन डिसग्रेस, ही डिसाइड्स टू स्टे इन एन अबेंडेंड टेम्पल नियर मंगल। वो चाहता है राजू, क्योंकि शर्म भी है, शर्मिंदा भी है कि भाई मेरे पे केस लागू हो गया है ना, 2 साल में जेल काट के आया हूं। तो अब वो क्या करता है कि मालगुड़ी जाने के बजाय जो है वो मंगल में ही, यानी उस गांव के पास में ही जो है वो एक जो है वो अबेंडेंट टेम्पल, एक जो है वो त्यागे हुआ, मतलब अबेंडेंट,
यानी खाली पड़े हुए जो है वो मंदिर में क्या कर देता है, बसेरा शुरू कर देता है। देयर ही टेक्स ऑन द रोल ऑफ अ साधु, वहां वो साधु बन जाता है आपका, डिलीवरिंग सरमन्स एंड सोल्विंग द विलेजर्स डेली प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट्स, और वहां जो है वो गांव वालों की जो है वो समस्याएं सुनना शुरू कर देता है, उनको आशीर्वाद देना शुरू कर देता है बाबा बन करके। ड्यूरिंग ए फेमाइन इन द विलेज सम ऑफ द विलेजर्स रिक्वेस्ट हेल्प फ्रॉम राजू, ठीक है, बिलीविंग दैट रेन विल कम एंड एंड द फेमाइन इफ ही फास्ट, जो है वो एक तरीके से एक मिसकरेजेशन की अगर बात करें, एक फेमाइन की अगर बात करें, मतलब गांव पे एक विपत्ति आ जाती है, तो उस विपत्ति के लिए गांव वाले राजू से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अगर वो भगवान से व्रत करें, फास्ट करें, तो वो विपत्ति टल सकती है। राजू डिसाइड टू कन्फेस हिज एंटायर पास्ट टू वेलन हु हैड इनिशियली डिस्कवर्ड हिम इन द टेंपल एंड हैड अनवेयरिंग फेथ इन हिम लाइक द रेस्ट ऑफ द विलेजर्स। अब देखो, राजू को सबसे पहले वहां वेलन मिलता है। कौन मिलता है? वेलन। वेलन जो है एक गांव वाला है, और ये किससे मिलता है? राजू से। जब वो मंदिर में आता है ना, तो वेलन उसको मिलता है, और वेलन ही उसको सबसे पहले एक महात्मा के तौर पे जो है वो अडॉप्ट करता है, स्वीकार करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है, और फिर वैसे ही सारे गांव वाले भी उसके डिवोटी बन जाते हैं। तो राजू अपनी सारी कहानी किसको बता देता है? वेलन को बता देता है कि भाई देख, मैं तो जो है वो 2 साल की सजा काट के आया हूं, गांव जा नहीं सकता था, इसलिए मालगुड़ी जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने तो यहीं पर बसेरा डाल लिया। अब तुम लोगों ने मुझे भगवान मान लिया है, एक तरीके से तुम मेरे भरोसे बैठे हो कि भाई ये विपदा तब टलेगी जब मैं जो है वो इसमें कुछ करूंगा, तो ऐसा ना होवे। However, Velen remains unchanged by the confession and Raju resolved to continue with the fast. इसके बावजूद जो है वो वेलन को इस बात के कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। राजू लगातार जो है वो क्या करता है, उसकी कन्फेशन कर लिया है, लेकिन राजू फिर भी जो है वो उस पे मतलब फास्ट को जारी रखता है। इस तरीके की बातचीत जो है उसमें कही। As news of Raju's fast spreads through the media, और जैसे ही जो है वो मीडिया को इस बात का पता लगता है, a large crowd gathers to witness the spectacle, much of Raju's annoyance, है ना। राजू को जो है वो एक तरीके से जो स्पेक्टिकल उसके अंदर आया है, मतलब एक तरीके से जो बदलाव उसके अंदर आया है, उसको देखने के लिए जो है वो लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 11th डे ऑफ हिज फास्ट, यानी 11 दिन तक फास्ट किया भाई ने हमारे, और 11वें दिन के जो है वो सुबह ही गोज टू द रिवर साइड एज पार्ट ऑफ हिज डेली रिचुअल, वो सुबह जो है वो अपनी नित्य क्रिया के लिए कहा जाता है नदी की तरफ जाता है। ही सेंसेस रेन फॉलिंग इन द डिस्टेंट हिल्स एंड कोलैप्स इनटू द वाटर, उसको जो है वो थोड़ा आइडिया होता है कि हिल्स पर, पहाड़ियों पर जो है वो क्या हो रही है, बारिश हो रही है, और वो पानी में बदल रही है। वेदर इट एक्चुअली रेन्ड इफ राजू डाइड, वेदर इट एक्चुअली रेन्ड or if Raju died remains unknown and open to the reader's interpretation, है ना। ये बातचीत जो है वो इसमें कही गई। तो एक छोटा सा द गाइड आपका जो है वो दिया गया था। पढ़ा इसलिए दिया क्योंकि बड़ा मजेदार सा था। इन सारी नॉवेल्स को ना पढ़ने का कुछ आनंद और ही है, लेकिन फिलहाल परीक्षा की दृष्टि से जो सिर्फ काम की चीजें हों, जैसे आपका द गाइड कब लिखा गया? 1958 में। 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। मेन प्रोटोगोनिस्ट इसका राजू है। रोजी नाम की महिला से प्रेम होता है। रोजी का पति मार्को है, और मार्को जो है वो मतलब छोड़ के चला जाता है, डांसर बनती है, ये सारा काम। फिर उसको जेल होती है, जेल से वापस आता है। पहले मालगुड़ी था, अब मंगल है, मंगल गांव का नाम है। और वहीं पर जो है वो वेलन नाम का एक आदमी इसको मिलता है, वो उसको एक तरीके से महात्मा समझ लेता है, महात्मा मान लेता है, गांव वाले भी इसको महात्मा मान लेते हैं। इस तरीके की बातचीत इसमें कही गई है। तो कैरेक्टर्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं। डन। तो मुलाकात करते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।